में आपका स्वागत है। एक ऐसी जंग जो पल पल और खतरनाक होती जा रही है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। इजराइल ने ईरान पर हमला करके आग भड़काई, लेकिन अब ईरान की मिसाइलों ने तेल अवीव और हाइफा को दहला दिया। इस तबाही के बीच एंजल ऑफ तेहरान की कहानी ने सबका दिल जीत लिया है और सबका ध्यान खींचा है। कौन है ये रहस्यमय शख्स और क्यों बन गया है ये उम्मीद की किरण? चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी कोई नई बात नहीं है। ये दोनों देश सालों से एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन 13 जून 2025 को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया, जिसमें 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने ईरान के परमाणु ठिकानों, तेल डिपो और सैन्य अड्डों पर हमला किया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, जो इजराइल और दुनिया के लिए खतरा है। लेकिन ईरान ने इस बार चुप बैठने की बजाय जोरदार पलटवार किया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया, जिसमें इजराइल के बड़े बड़े शहरों और सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे गए। तेल अवीव, हाइफा, बेन गुरियन एयरपोर्ट और डिमोना परमाणु अड्डा जैसे खास ठिकाने अब ईरान की मिसाइलों की जद में हैं। पिछले 100 घंटों में ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा हमले किए। तेल अवीव में एक अपार्टमेंट ब्लॉक पर मिसाइल गिरने से 10 लोग घायल हो गए। हाइफा का एक पावर प्लांट पूरी तरह से तबाह हो गया, जिससे सैकड़ों लोग बेघर हो गए। हाइफा की रिफाइनरी और इजराइल के पेंटागन कहे जाने वाले सैन्य मुख्यालय पर भी मिसाइलें गिरी। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के उन ठिकानों को निशाना बनाया जो उसकी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए सबसे जरूरी है। नेवतिम एयरबेस, जहां इजराइल के 535 फाइटर जेट्स तैनात हैं, और डिमोना परमाणु अड्डा भी ईरान के निशाने पर है। इजराइल की मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियां, जहां आयरन डोम, डेविड स्लिंग और पाइथन जैसी मिसाइलें बनती हैं, वो भी तबाह हो चुके हैं। इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इसमें आयरन डोम, डेविड स्लिंग, थार्ड और पेट्रियट पैक 3 जैसे सिस्टम शामिल हैं। गजा और हिजबुल्ला के खिलाफ इनका स्ट्राइक रेट 90% था, यानी 10 में से 9 मिसाइलों को ये रोक लेते थे। लेकिन ईरान की मिसाइलों के खिलाफ ये सिस्टम अब सिर्फ 60% ही काम कर पा रहा है, यानी हर 10 में से 4 या 5 मिसाइलें इजराइल में तबाही मचा रही हैं। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स कहती हैं कि ईरान की नई हाइपरसोनिक मिसाइलें जैसे फतह, हज कासिम और खैबर शिकन इजराइल के रडार को चकमा दे रही हैं। इन मिसाइलों की रेंज 1400 से लेकर 2000 किलोमीटर है, जो इजराइल के हर कोने को निशाना बना सकती हैं। ईरान की मिसाइल ताकत की बात करें तो ईरान ने पिछले कुछ सालों में अपनी मिसाइल ताकत को जबरदस्त बढ़ाया है। उसके पास कई खतरनाक मिसाइलें हैं, जैसे खुर्रम शहर, जिसकी रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर की है, शहाब 3 जिसकी 1600 से लेकर 2000 किलोमीटर तक की रेंज है, सेंजिल जिसकी 2000 किलोमीटर की रेंज है, गदीर और इमाद 1800 किलोमीटर की रेंज रखती हैं। फतह, हज कासिम और खैबर शिकन ये 1400 से लेकर 1500 किलोमीटर की रेंज रखती हैं। ये मिसाइलें तेज हैं और रडार को धोखा देने में भी माहिर हैं। खामनेई ने साफ कह दिया है कि वो अपने कमांडरों और वैज्ञानिकों की हत्या का 100% बदला लेंगे। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत ईरान ने इजराइल के 25,000 ठिकानों पर हमले किए, जिसमें सैन्य अड्डे और परमाणु ठिकाने शामिल हैं। इजराइल के हमलों ने ईरान की राजधानी तेहरान को भी नहीं बख्शा। विदेश मंत्रालय की इमारत, तेल डिपो और कई रिहायशी इलाके मलबे में तब्दील हो गए। लेकिन इस तबाही के बीच एक कहानी ने लोगों का दिल जीत लिया। सोशल मीडिया पर एंजल ऑफ तेहरान की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ये एक रहस्यमय शख्स है जिसे लोग तेहरान का फरिश्ता बुला रहे हैं। कहा जाता है कि ये शख्स इजरायली हमलों के बीच मलबे में फंसे लोगों को बचाने में जुटा था। कुछ लोग कहते हैं कि ये ईरान की सेना का कोई जवान था जो बिना अपनी जान की परवाह किए लोगों की मदद कर रहा था। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये तस्वीरें ईरानियों के लिए एक उम्मीद की किरण जैसी बनकर सामने आई हैं।
इस युद्ध ने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। अमेरिका और यूरोप इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन रूस और टर्की ने इसकी निंदा की है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और टर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगान ने दोनों देशों से शांति की अपील की है, लेकिन खामनेई अभी गुस्से में है। उन्होंने AK-47 राइफल के साथ एक भाषण देकर इजराइल को कड़ा जवाब देने की धमकी दी है। ईरान ने परमाणु अपसार संधि NPT से हटने का ऐलान किया है, जिसका मतलब है कि वो अब खुलकर परमाणु हथियार बना सकता है। अगर ऐसा हुआ तो खाड़ी देशों में परमाणु हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है। इस युद्ध का असर सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं है। ईरान के जो तेल डिपो पर हमले से तेल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं, जिसका असर भारत जैसे देशों पर पड़ेगा। पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ सकते हैं। अगर ये युद्ध परमाणु जंग में बदला तो पश्चिम एशिया में अस्थिरता और बढ़ेगी। ये थी इजराइल और ईरान के बीच चल रहे भयानक युद्ध की कहानी। इजराइल की बमबारी और ईरान की मिसाइलों ने दोनों देशों को जंग का मैदान बना दिया है। एंजल ऑफ तेहरान की कहानी भले ही लोगों को हौसला दे रही हो, लेकिन इस युद्ध का कोई विजेता नहीं होगा। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के उन ठिकानों को निशाना बनाया जो उसकी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए सबसे जरूरी है। नेवतिम एयरबेस, जहां इजराइल के 535 फाइटर जेट्स तैनात हैं, और डिमोना परमाणु अड्डा भी ईरान के निशाने पर है। इजराइल की मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियां, जहां आयरन डोम, डेविड स्लिंग और पाइथन जैसी मिसाइलें बनती हैं, वो भी तबाह हो चुकी हैं। इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इसमें आयरन डोम, डेविड स्लिंग, थाड और पैट्रियट PAC-3 जैसे सिस्टम शामिल हैं। गजा और हिजबुल्लाह के खिलाफ इनका स्ट्राइक रेट 90% था, यानी 10 में से 9 मिसाइलों को ये रोक लेते थे। लेकिन ईरान की मिसाइलों के खिलाफ ये सिस्टम अब सिर्फ 60% ही काम कर पा रहा है, यानी हर 10 में से 4 या 5 मिसाइलें इजराइल में तबाही मचा रही हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हम पल पल इससे जुड़ी अपडेट्स आपको दे रहे हैं। और इस वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।